नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय में आपके पिछले जो सेशन में अपन ने पढ़ा था कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के प्रकार क्या हैं और उन प्रकारों में पहला जो प्रकार है कृत प्रत्यय, उसके बारे में जो है विशेष जानकारी अपन ने प्राप्त की थी, परिभाषाएं देखी थी, उसके उपभेदों का अध्ययन किया था। आज की क्लास में दूसरे प्रकार का जो प्रत्यय है तदित प्रत्यय, उसका अपन क्या करेंगे, विशेष अध्ययन करेंगे, जिसमें इसकी परिभाषा, इसके उपभेद और उदाहरण, इनके चर्चा अपन यहां करेंगे। ठीक है, तो तदित प्रत्यय क्या होता है? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर मूल अर्थ को प्रभावित करते हैं, तदित प्रत्यय कहलाते हैं। तदित प्रत्यय कहलाते हैं। अब उसके बाद देखिएगा, इनसे बने शब्द क्या कहलाएंगे? इनसे बने शब्द जैसे वहां कृदंत थे, क्या कहलाएंगे? तदितांत कहलाते हैं। तदितांत कहलाते हैं। अब जैसे मूल शब्द क्या हो गया? जैसे मुख, मूल शब्द क्या हो गया? मुख। ये क्या है? ये आपके संज्ञा है। क्या है ये? संज्ञा। प्रत्यय क्या जुड़ा इसमें? इया। तो तदितांत क्या बनेगा? तदितांत बनेगा मुखिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये आपके नया शब्द बना, मुखिया। ठीक है, तो अपन ने इसी तरह से अपना, अपनापन, लाल, लालिमा, ऊपर, ऊपरी, तो ये सब क्या है? ये आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इनसे नए शब्दों का निर्माण होता है और इसी के आधार पर इसके प्रकार दिए हुए हैं। तो तदित प्रत्यय के भेद कितने हैं? 6 भेद हैं। तदित प्रत्यय के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। 6 भेदों का अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तदित शब्दों के, तदित प्रत्यय के भेद। पहला भेद वही रहेगा जो आपके कृत्रिम प्रत्यय में देखा था अपन ने, कर्तृवाचक। कर्तृवाचक तदित प्रत्यय। कर्तृवाचक तदित प्रत्यय। अब इसमें क्या होगा कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के पीछे जुड़कर कर्ता बोधक शब्दों का निर्माण किसका करेंगे? ये कर्ता बोधक। कर्ता बोधक शब्दों का
निर्माण, कर्ताबोधक शब्दों का निर्माण करेंगे तो ये कर्तृवाचक बन जाएंगे। जैसे आपके प्रत्यय, मूल शब्द और तदितांत, तदितांत, तो क्या बनेगा ये? जैसे आपके आर गांव से क्या बनेगा? गंवार। सोना से क्या बनेगा? सोना से बनेगा सुनार। ठीक है। इसी तरह से आपके कुंभ से क्या बनेगा? कुम्हार। घास से घसियार, है ना। अब तो इसी तरह से आरा, आरी, वान, इया, वाला, ये क्या है? ये प्रत्यय हैं जिनसे जुड़कर क्या होते हैं? नए शब्द बनते हैं और वो क्या करते हैं? कर्ता का काम करते हैं। जैसे आरा में दिखेगा घास से घसियारा, घसियारा। आरी से बनेगा भीख से भिखारी। ठीक है। वाहन से गाड़ी से गाड़ीवान। ठीक है। इया रस से रसिया। वाला से फल, तो क्या बन जाएगा? फल वाला। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके कृदंत कर्तृवाचक, कर्ता के शब्दों की जगह काम में आते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? कर्तृवाचक तदित प्रत्यय। ठीक है। तो आपका पहला जो प्रकार है किसका? तदित प्रत्यय का, वो यहीं पर पूरा होता है। दूसरा प्रकार देखिएगा, जैसे कार भी शब्द जुड़ता है, ई भी शब्द जुड़ता है ना। तो ये हो गया आपके कौन सा? पहला प्रकार कर्तृवाचक तदित प्रत्यय। दूसरा, इसमें दूसरा भेद भाववाचक। दूसरा भेद कौन सा है? भाववाचक तदित प्रत्यय। भाववाचक तदित प्रत्यय। अब इसमें क्या होगा? इसमें भाववाचक संज्ञा बनेगी। जैसे वहां बन रही थी वैसे यहां पर भी रहेगी। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का क्या होता है? यहां पे निर्माण होता है। ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा कैसे? कि जैसे आपके आई प्रत्यय क्या हो गया? प्रत्यय मूल शब्द और तदितांत। ठीक है। जैसे प्रत्यय शब्द हुआ आपके आई और पंडित इसमें हो गया मूल शब्द, तो क्या बन जाएगा? पंडिताई। ये क्या हो गया? ये आपके भाववाचक संज्ञा हो गई। पंडित से पंडिताई, ठाकुर से ठकुराई, ठकुराई।
जब आपके ये शब्द आता है, ध्यान रखना, अलग अलग शब्द पूछते हैं तो आपके इसमें कौन सा शब्द है, ठाकुर और क्या है, आई। तो ये आई तो है इसमें प्रत्यय और ठाकुर क्या है, मूल शब्द। तो ये ध्यान रखना, ठकुर नहीं करना है, ठाकुर करना है, ठीक है। तो इसका अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। इसी तरह से आपा और आस, इमा, आहट, ई, अक, ठीक है। तो और भी इसके अलावा बहुत सारे इसमें प्रत्यय आते हैं। अपन एक एक उदाहरण देखते हैं। जैसे आपा से मोटा, मोटा से क्या हो जाएगा, मोटापा, ठीक है। मोटा से क्या हो गया, मोटापा या मोटापा, दोनों शब्द अपन लिख सकते हैं। आस, आस से क्या बनेगा, खट्टा से खटास, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इमा, इमा से लाल से क्या बनेगा, लालिमा। आहट, आहट में गरम, तो क्या बन जाएगा, गर्मा, गर्माहट, ठीक है। ई, गर्म से गर्मी, ठीक है। और इसी तरह से अक में ठंड से ठंडक, ठंड से ठंडक, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे जो शब्द बने हैं, ये सारे शब्द हैं भाववाचक संज्ञा। क्या है ये, भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से आपके जो है भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तो ये कहलाती है आपके भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब यह प्रत्यय जोड़ने के नियम, यह प्रत्यय जब देखना, ध्यान रखना, यह प्रत्यय जब आपके जुड़ता है तो आगे परिवर्तन करता है। ये जुड़ता है तो क्या करेगा, आगे परिवर्तन करेगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना, यह प्रत्यय और मूल शब्द इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। जैसे आपके सुंदर, यह प्रत्यय, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। सुंदर में आपके जब यह जुड़ेगा तो क्या बनेगा, सौंदर्य, ठीक है। यह जुड़ने के बाद क्या होता है, ये आपके आगे भी परिवर्तन करता है। जैसे चतुर से आगे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, चातुर्य, क्या बनेगा, चातुर्य, ठीक है। तो इसी तरह से यह प्रत्यय क्या हो जाएगा, पश्चात, तो यह प्रत्यय जुड़ा तो पाश्चात्य। आ रही बात समझ में। तो ये आपके यह प्रत्यय में क्या होता है, आगे परिवर्तन होता है। तो यह प्रत्यय में आपको विशेष ध्यान रखना है, कैसे क्या परिवर्तन होता है, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करते समय सावधानी रखनी है। अब तीसरा भेद, तद्धित प्रत्यय का तीसरा भेद,
तीसरा भेद क्या है? संबंधवाचक तदित प्रत्यय। संबंधवाचक तदित प्रत्यय। संबंधवाचक तदित प्रत्यय में क्या होगा? जब आपके प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के जुड़कर संबंध बोधक शब्दों का निर्माण करेंगे। किसका? संबंध बोधक शब्दों का निर्माण करेंगे। कैसे? जैसे आपके एरा प्रत्यय क्या हो गया? एरा। मूल शब्द मामा और तदितांत बनेगा ममेरा। तो जैसे एरा आपके प्रत्यय लगा और मामा से क्या बनेगा? मामा से बनेगा ममेरा, ममेरा भाई, है ना। तो ये क्या बनेगा? ममेरा संबंध बोधक शब्द बनेगा। ठीक है, संबंध बताएगा। फूफा से क्या बनेगा? फूफेरा। फूफा से क्या बनेगा? फूफेरा, फूफेरा, है ना। तो ये आपके क्या है? फूफेरा। ये आपके संबंध बोधक अव्यय रहेगा। ठीक है, तो संबंध बोधक आपके जो बनेंगे उसमें आपके किस प्रकार से काम लेना है। इसी तरह से आल, आल शब्द जो है इससे क्या बनेगा? जैसे ससुर, ससुर से क्या बनेगा? ससुराल, ससुराल। ठीक है, तो ये आल प्रत्यय जुड़ा, तो ये आपके क्या करेगा? आपके ससुर से संबंधित जो जगह है या उससे जो संबंधित रिश्ते हैं तो ये संबंधवाचक प्रत्यय बनाएगा। इसी तरह से जा, जी, अल और आई ये क्या बनते हैं? जैसे बहन से बहनोई, ननन से नंदोई। ठीक है, मात से मातुल, है ना, भान से भांजा, ददीह से ददीहाल। तो ये सब क्या बनाते हैं? ये संबंध बताते हैं। ननिहाल, ददीहाल, ससुराल, है ना। तो ये सब क्या हो गए? ये सारे आपके संबंध बोधक तदित प्रत्यय हुए। अब आगे आता है गुणवाचक। इसी का ही दूसरा भेद है गुणवाचक। गुणवाचक तदित प्रत्यय। गुणवाचक तदित प्रत्यय, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के पीछे प्रत्यय जुड़कर गुणबोधक शब्दों का वस्तु के गुणबोधक या व्यक्ति के वस्तु या व्यक्ति के गुणबोधक शब्दों का निर्माण करता है। जैसे आ जोड़ा प्रत्यय जोड़ा आ, मूल शब्द क्या हुआ? मूल शब्द हो गया जैसे ठंड, ठंड से क्या हो गया? तदितांत, तदितांत क्या बन गया? ठंडा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये गुण बताएगा। जैसे प्यार, प्यार से क्या हो गया? प्यारा, आ की मात्रा जुड़ गई, आ प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपके और भी बहुत सारे गुणवाचक शब्द बनते हैं। इसमें आपके एक प्रत्यय जब जुड़ता है, इंपॉर्टेंट क्या है? एक प्रत्यय। जैसे वहां यह प्रत्यय था, वहां पे क्या है? एक प्रत्यय। एक प्रत्यय जब जुड़ता है तो आगे परिवर्तन करता है। जैसे समाज, एक जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? सामाजिक। अब इसमें मूल शब्द जो है पूछा जाता है तो इसमें मूल शब्द क्या होगा? समाज नहीं होगा, ये ध्यान रखना, समाज नहीं होगा, क्या होगा? समाज।
क्योंकि आगे परिवर्तन लाएगा और इक क्या हो जाएगा, इसमें प्रत्यय हो जाएगा, तो मूल शब्द, ठीक है, और ये प्रत्यय, एक जब प्रत्यय लगता है तो आगे परिवर्तन करता है, जैसे सेना, और एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सैनिक। दो मात्रा हो गई, एक मात्रा से सेना से सैनिक, ठीक है। तो इस तरह से एक प्रत्यय जब लगता है तो परिवर्तन होता है। अब उसके बाद आगे देखिएगा, अपत्यवाहक, अपत्यवाहक में क्या होता है, संतानवाचक, जिसमें बच्चों के होने का ना, संतान के होने का बोध होता है। तो इसके बाद आपका जो अगला पांचवा जो तदित प्रत्यय है, उसमें आपके ये चीज ध्यान रखनी है कि पांचवा जो भेद दिया हुआ है अपत्यवाचक, चौथा अपत्यवाचक, या इसका अन्य नाम और क्या है, संतानवाचक। संतानवाचक तदित प्रत्यय। तो इसमें क्या होता है, इसमें इनसे बने हुए शब्द जो माता पिता है ना, वंश आदि का बोध कराते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके जैसे अ प्रत्यय क्या जुड़ा, अ, और शब्द क्या है, जैसे मनु, मनु से क्या बना, शब्द बना तदितांत, मनुज या मनु, मनु से क्या बना, मानव, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे रघु, रघु में अ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, राघव, ठीक है, श्री राम के लिए, रघुवंश से हैं तो ये श्री राम। इसी तरह से सिंधु, तो क्या बन जाएगा, सैंधव, ये यहाँ के लोगों के लिए। तो ये जो आपके संतान बोधक शब्द हैं उनमें ये सारे शब्द आते हैं। अब उसके बाद जैसे ई प्रत्यय जुड़ता है, पंचाल, पंचाल क्षेत्र, तो क्या बनेगा इससे, पांचाली, पांचाली। ये किसके लिए आता है, ये द्रौपदी के लिए। तो ये शब्द क्या है, संतान से, संतान बोधक होते हैं, संतान का बोध कराते हैं। जैसे गांगे, गंगा से क्या बना, गांगे, गांगे भीष्म है ना, भीष्म के आगे शब्द लगता है तो गांगे। इसी तरह से आपके जनक से क्या बनता है, जानकी, जानकी किसके लिए आता है, सीता के लिए। तो जो उनके पुत्री है, पुत्र हैं, तो ये संतान बोधक जो शब्द बनते हैं वो क्या कहलाएंगे, ये आपके इसमें आएंगे। फिर आगे आता है उन्नतावाचक, पांचवा है उन्नतावाचक। उन्नतावाचक, उन्नतावाचक में क्या होता है भाई, उन्नतावाचक में आपके प्रत्यय जो जुड़कर लघुता, छोटा है ना, लघुता सूचक, सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे खाट से इया, इया प्रत्यय लगा, प्रत्यय लगा इया, मूल शब्द हो गया आपके खाट, तो क्या हो जाएगा, खटिया, मूल शब्द। और तदितांत बन जाएगा खटिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके ये उन्नतावाचक
या आपके कह सकते हैं लघुतावाचक शब्दों का निर्माण। कुटिया, चुटिया, लुटिया, है ना। तो ये सब क्या है, ये छोटे शब्द। लोटा बड़ा, लुटिया छोटा, खाट बड़ा, खटिया छोटा। तो जो छोटे शब्दों के लिए काम में लिया जाता है, यह आपके क्या कहता है, उन्नतावाचक या आपके लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। अब आगे आता है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। अंतिम है स्त्रीवाचक, जिसमें स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होगा, स्त्री सूचक शब्दों का निर्माण होगा। जैसे आनी प्रत्यय, मूल शब्द, तद्धितांत प्रत्यय हुआ आपके। जैसे आनी, आनी शब्द जो है वो आपके क्या होगा, जैसे देवर, देवर से क्या बनेगा, देवरानी। ये क्या हो गया, ये स्त्री सूचक हो गया। इसका जो है लिंग परिवर्तन हुआ। इंद्र, इंद्र से क्या होगा, इंद्राणी, सॉरी इंद्र यहां आएगा, इंद्राणी यहां आएगा। ठीक है। अब इसी तरह से ठाकुर से ठकुराइन, चौधरी से चौधराइन, है ना। इया, कुत्ता से कुतिया, बंदर से बंदरिया। ये सारे मोर, नी जोड़ेंगे, मोर से मोरनी, शेर से शेरनी। तो जो आपके लिंग वाले जो प्रकरण में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों को जो अपन काम में लेते हैं, तो वो सारा किस में आएगा, वो सारा आपके इन्हीं स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय में आएगा। तो ये हुए आपके कौन से प्रत्यय, प्रत्यय के 6 के 6 भेद हो गए। अब अपने प्रत्यय जो है, प्रत्यय का निर्माण जो है आपको कहाँ कहाँ काम आता है। एक तो अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश, इसके अलावा पाठ्य पुस्तक में जब अपन पढ़ते हैं तो उन शब्दों का मूल अर्थ क्या है, किन शब्दों से निर्माण हुआ है, उनका अर्थ ग्रहण करने में हमें उपसर्ग और प्रत्यय बहुत ही ज्यादा जो है क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो उपसर्ग प्रत्यय की जानकारी हमें होना आवश्यक है। प्रत्यय के बारे में अपन ने जाना, उपसर्ग के बारे में पहले जो है सेशन में अपन पढ़ चुके हैं, संधि समास भी अपन ने पढ़ लिया है। तो यौगिक शब्द जो होते हैं वो सारे अपने क्या हो गए हैं, अब कंप्लीट हो गए हैं। शब्द विचार जो अपन ने टॉपिक शुरू किया था वो ये यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है। और इसके बाद जो है आगे के नए सेशन में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।